जय हिंद। आज जीके जे एंड के जीके देखिए। फर्स्ट जो क्वेश्चन है लार्जेस्ट ग्लेशियर से है। लार्जेस्ट ग्लेशियर जो है यूटी का कौन सा है? कालाहुई है, ताजिवस है, हरमुख है कि सियाचिन ग्लेशियर है? ठीक है, हरमुख से कौन सी नदी निकलती है? विक्रांत भाई, जब लेक पढ़ाई थी कौन सी लेक पढ़ाई थी? हरमुख से, हरमुख ग्लेशियर से कौन सी लेक निकलती है भाई? गदसर। भूल जाते हो तुमने, 1 मंथ के बाद पेपर है तुम्हारा, इसी तरह के क्वेश्चंस आने हैं। कर क्या रहे हो? आजा आजा। कालाहुई जो है ये लार्जेस्ट ग्लेशियर है यूटी जे एंड के। ताजिवस जो है ये बी ग्लेशियर है। ये बाल्टर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जो ग्लेशियर पाया जाता है वो कौन सा है? ताजिवस। और सबसे मेल्टिंग जो इस टाइम सबसे जल्दी पिघल रहा है इनमें से कौन सा ग्लेशियर है? कालाहुई। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये सारे पॉइंट जो एक्स्ट्रा है ये लिखते भी जाइए। अब देखिए, कालाहुई ग्लेशियर को एक निकनेम भी दिया गया है, गॉडेसेस ऑफ लाइट। क्या है? गॉडेसेस ऑफ लाइट। कालाहुई ग्लेशियर सब बिगेस्ट ग्लेशियर है जे&के का। ये सोर्स कौन सी नदी का है? रिवर झेलम का। ठीक है, कालाहुई जो है वैली, ये वैली बनाता है, इसको वैली ग्लेशियर इन द नॉर्थ। इसके नॉर्थ वेस्टर्न में हिमालयन रेंजेस हैं 26 किलोमीटर नॉर्थ फ्रॉम पहलगाम से दूर है। 16 किलोमीटर सोनामर्ग जम्मू एंड कश्मीर से दूर है। इसके देखो तीनों पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट है, ये एमसीक्यूज में आ सकते हैं। विच ग्लेशियर इज नोन एज गॉडेसेस ऑफ लाइट? ठीक है, विच इज द लार्जेस्ट ग्लेशियर? ठीक है, एंड विच ग्लेशियर इज द सोर्स ऑफ वाटर फॉर द रिवर झेलम? ठीक है, और कालाहुई ग्लेशियर के नॉर्थ वेस्टर्न में कौन सी रेंजेस है? हिमालयन रेंजेस है, काराकोरम रेंजेस नहीं है। कौन सी है? हिमालयन रेंजेस। और 26 किलोमीटर में पहलगाम है और 16 किलोमीटर साउथ की तरफ इसके सोनामर्ग सिचुएटेड है। दोबारा हो गया। और अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या हो गया? पहले भी पढ़ा है भाई, रुक जा, तुमने ये नहीं पढ़ा पहले। व्हाट इज द ओल्ड नेम ऑफ बारामूला? बारामूला का ओल्डेस्ट नेम क्या है? ठीक है, वरामूला क्षेत्र, वरामूला क्षेत्र। ठीक है, मरहान, मरहान ओल्डेस्ट नेम है अनंतनाग का, ये मैंने काटा नहीं है। ठीक है, आगे देख लो। वुल्लर का ओल्डेस्ट, वुल्लर लेक का ओल्डेस्ट नेम है महापद्मा, महापद्मासर। और जम्मू का ओल्डेस्ट नेम है जाम्बूपुरा। देखो यहाँ पे मैंने पूरा टेबल बना के लाई हूँ आपके लिए, कौन कौन सी प्लेसेस के ओल्डेस्ट नेम है। ठीक है, बारामूला को हम बोलते हैं वरामूला क्षेत्र, अनंतनाग को मरहाना, वुल्लर को महापद्मासर, जम्मू को जाम्बूलोचन, बडगाम को परगाना देसू, वही याद रखिएगा, परगाना देसू बडगाम, गुलमर्ग को गोरीमार्ग, शंकरापुरा पतन को पतन, बनिहाल टनल को जवाहर टनल कहलाते हैं, स्पोर को सोयापुर। ठीक है, और बनिहाल, बनिहाल का ओल्डेस्ट नेम क्या है? ठीक है, विशालता। ओल्डेस्ट नेम जम्मू एंड कश्मीर के जो पुराने नाम है, लेटेस्ट नाम ये है और ओल्डेस्ट नेम ये है। ठीक है, बारामूला को एंशिएंट टाइम, एंशिएंट कश्मीर के टाइम वरामूला क्षेत्र कहा जाता था। अनंतनाग मरहान, वुल्लर लेक जो है उसको महापद्मासर कहा जाता है, और जम्मू जो है जाम्बूपुरा। ठीक है, जाम्बूपुरा जो है जम्मू के राजा जाम्बूलोचन जो थे उन्हीं के नाम पे ये था। बडगाम, बडगाम श्रीनगर में है तो इसका नाम है परगाना देसू। ठीक है, गुलमर्ग गोरीमार्ग, गुलमर्ग जो है गोरीमार्ग अनंत, ये भी बारामूला में आता है। ठीक है, शंकरापुरा पतन,
ये पट्टन है, पट्टन का नाम उल्टा लिख दिया, ठीक है। पट्टन, अब पट्टन ही बोलते हैं इसको, शंकरापुरा पट्टन, ठीक है। जवाहर टनल बनिहाल टनल के नाम से जानी जाती है। एक और ऐड करें, लिखे श्यामा नाशरी टनल, श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, ठीक है। स्पोर को सोयापुर एंड बनिहाल को विशालता। बनिहाल जो है, बनिहाल पास से पहले आता है विशालता, एंड भद्रवाह को भद्रकाशी। उल्टा भाई पता मुझे, हाँ उल्टा हो गया, ये लिख सकते हो, ठीक है। अब भद्रकाशी ओल्डेस्ट नेम है, ठीक करो, भद्रकाशी ओल्डेस्ट है, भद्रवाह न्यू है। बनिहाल अभी करंट नेम है, ओल्डेस्ट नेम है विशालता, ठीक है। जवाहर टनल ओल्डेस्ट नेम है, बनिहाल टनल करंट है, ठीक है। पतन करंट नेम है, शंकरापुरा ओल्डेस्ट नेम है, गोरीमार्ग ओल्डेस्ट नेम है, और यहाँ पे गुलमर्ग किसने नाम दिया? जहांगीर ने, ठीक है। अब मैं आप बताओगे गुलमर्ग नाम किसने दिया था? परगाना देसू, गुड़गाम, बाकी सब ठीक है, ठीक है। ये हाँ ये सारे, और बडगाम जो है ये भी याद रखिएगा, ये जे&के की क्लीनेस्ट सिटी लगातार लास्ट कुछ साल में रही भी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और पहलगाम को बेलगाम बेलगाम कहते हैं। और भी बड़ी सारी है, ललितपुर को ललितपुर जो था ललितादित्य ने बताया था, ठीक है, उसको ललितपुर कहा जाता है। कौन कौन से पासिस हैं जो, अब देखो पासिस भी मैंने आज मैंने ओल्डेस्ट नेम पासिस, ठीक है, ग्लेशियर्स, 3 टॉपिक हो गया, ग्लेशियर, ओल्डेस्ट नेम, पासिस। अब देखो पासिस, अगर आप भद्रवाह चले जाओ, भद्रवाह से आप हिमाचल जा सकते हो, ठीक है। उसके लिए पास है, पादरी पास जिसको कहते हैं, पदरी पास, ठीक है। हिमाचल और भद्रवाह को जो पास कनेक्ट करता है दैट इज ए पदरी पास। जम्मू और यहाँ पे थोड़े 4 क्वेश्चन बनते हैं, पंजाब, जम्मू और को कौन सा पास कनेक्ट करता है? बनिहाल पास। रोहतांग पास जो है ये हिमाचल में है, कराकोरम पासिस जो है, कराकोरम ये कहाँ पे है? कराकोरम में है। चलिए, अनंतनाग और किश्तवाड़ को कौन सा पास जोड़ता है? सिंथल पास। कौन सा पास जोड़ता है? सिंथल पास। मरगान पास जो है ये वरवान वैली, कश्मीर वैली। मरगान, आप मुझे बताओगे वरवान वैली कहाँ पे है? ठीक है, वरवान वैली को कश्मीर वैली से कौन सा पास जोड़ता है? मरगान पास। डोडा और अनंतनाग को बनिहाल पास। गिलगित एंड श्रीनगर को बुर्जिल पास। गिलगित मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पहले भारत का ही पार्ट है, अभी भी भारत का ही पार्ट है। राजा ने गिलगित जो थी, जे&के के राजा जो थे, उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान को 100 साल के लिए लीज में दिया था ब्रिटिशर्स को, ठीक है। उसके बाद पार्टीशन हो गई, अलग अलग हो गया, ठीक है। आज भी ये जो असली गिलगित किसके पास है? राजा का ही है, ठीक है। गिलगित एंड श्रीनगर बुर्जिल पास। कश्मीर और लद्दाख जोजिला पास। चंबा विद जम्मू पादरी पास। जम्मू टू कश्मीर बनिहाल पास। और पीर पंचाल पास को पीर की गली कहा जाता है। लिख लो, पीर पंचाल पास इसका पीर की गली। और ये कनेक्ट कैसे करता है? राजौरी पुंछ बाय पीर की गली टू शोपियां, ठीक है। शोपियां और पुंछ डिस्ट्रिक्ट को कौन सा पास जोड़ता है? पीर की गली। नेक्स्ट, ये बाद में करो। सेंट्स ऑफ संतूर या किंग्स ऑफ सिंग को कहा जाता है। ये भजन स्पोरी जो है ये बॉर्न हुए हैं स्पोर में। स्पोर का नाम सोयापुर है। पंडित शिव कुमार शर्मा ये जम्मू में ही बॉर्न हुए हैं, ठीक है। गुलाम मोहम्मद जैद ये भी संतूर ही बजाते हैं। उमर दत्त शर्मा ये भी संतूर ही बजाते हैं। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चंस आते हैं, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के इस तरह क्वेश्चंस नहीं आएंगे, वो अभी मैं आपको बाद में करवाऊंगी, यहाँ पे नहीं है, ठीक है। ये पूरा टॉपिक है कि कौन से म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट में कितने स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है, और संतूर में कितने हैं, वीणा में कितने हैं, इस तरह के क्वेश्चंस रहते हैं। एंशिएंट टाइम में संतूर को शततांत्री वीणा कहा जाता है। क्या कहा जाता? शततांत्री वीणा के नाम से। इसमें 100 स्ट्रिंग्स होती थी और इस तरह के क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। अगर आपको मॉडरेट पेपर रहा तब भी इस तरह करेंगे, डेप्थ में रहा
तो इससे ऊपर पूछेंगे, ठीक है। ये मॉडरेट पेपर है, जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ वो मॉडरेट पेपर है, ठीक है, ना कम है ना ज्यादा है। और आपको ज्यादा है, ज्यादा नहीं, ठीक है, ठीक है, जितना, क्योंकि अगर हम क्लास 4 का पेपर देखें उस अकॉर्डिंग में आया तो फिर कुछ भी नहीं कर पाओगे, ठीक है। इसलिए इस तरह का पेपर रखो ताकि आपका पेपर हो जाए। इन कश्मीर संतूर जो है फोक म्यूजिक में ऐड किया गया था, इसको सूफियाना मौसीकी भी कहते हैं, मौसीकी भी कहते हैं, सूफियाना मौसीकी। अब पंडित भजन स्पोरी जो है ये फादर ऑफ संतूर कहलाते हैं। इनके फादर पंडित शंभूनाथ वो मास्टर जी कहलाते हैं, ठीक है, सपूर फैमिली से हैं। ये इंटरनेशनल स्पोर्ट म्यूजिशियन हैं। और इनके बेटे रुस्तम जी सपूर जो है वो भी इंटरनेशनल इंस्ट्रूमेंटल प्लेयर हैं। और भजन स्पोरी रिसेंटली डाइड हुए हैं और ये भी श्रीनगर बॉर्न हैं, ठीक है, पंडित फैमिली से आते हैं। नेक्स्ट, ये पूरे मैंने इसके क्वेश्चन दिए हैं, ठीक है, क्योंकि ललिता आदित्य, ठीक है, और ग्रैंड सन ऑफ दुर्लभा वर्धाना। दुर्लभा वर्धाना जो थे ये कारकोटा के क्या थे, फाउंडर। कारकोटा डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे, दुर्लभ वर्धाना। और इनके ग्रैंड सन ललितादित्य मुक्ता पीढ़, ठीक है। फादर जो थे दुर्लभ बक्का प्रताप आदित्य, सॉरी, दुर्लभ बक्का प्रताप आदित्य वाज द फादर ऑफ ललिता मुक्ता पीढ़। और ये दिमाग में ये रखो, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा, इसने एक कनौज के राजा से बैटल जीती थी ललितादित्य ने। यहाँ पे एक ट्रीटी भी हुई थी, पहले मैंने पढ़ाया हुआ है, बट यहाँ पे मैंने ट्रीटी को मेंशन नहीं किया, ठीक है। याद रखिएगा, ये नॉर्थ इंडिया का राजा था, कश्मीर का राजा था। इसने कनौज के राजा हर्षा के साथ एक ट्रीटी की थी अगेंस्ट यशोवर्मा किंग ऑफ कनौज, ठीक है। और ये भी याद है, ट्रीटी का नाम आप मुझे बताओगे, मिलेगा नहीं आपको, ठीक है, करके आना, ठीक है। और इनके जो चीफ जनरल जो ट्रीटी करवाई थी वो इस चीफ जनरल ने करवाई थी, ठीक है, जिसका नाम था मित्रा शर्मन। क्या था, मित्रा शर्मन। और गोल्डन एज पीरियड जो एडिशन कश्मीर का वो कारकोटा डायनेस्टी को बोलते हैं। जैसे कि इंडिया का कौन सा है, गुप्ता डायनेस्टी, ठीक है, गोल्डन एज बोलते हैं। और इसी तरह कश्मीर के गोल्डन एज पीरियड कौन सा था, कारकोटा डायनेस्टी। अब देखो अलग अलग फाउंडर्स, दुर्लभ वर्धाना फाउंडर कारकोटा, ललितादित्य 5th रूलर कारकोटा, सुल्तान शमशुद्दीन फाउंडर ऑफ द मुस्लिम रूल इन कश्मीर, महाराजा गुलाब सिंह फाउंडर डोगरा हिंदू डायनेस्टी। ये चारों क्वेश्चन याद रखिए, ये 4 पीरियड्स हैं जो ये तो फाउंडर हो गए, बट जो मेजर रोल रहे वो 3 ये इन लोगों का रहा, ललितादित्य, सुल्तान शमशुद्दीन और गुलाब सिंह का, ठीक। अच्छा, ये लास्ट क्वेश्चन है, नहीं, हाँ, ये स्पीक हमने किया माउंट इन द सेंस, ये मैंने आपको यूट्यूब में क्वेश्चन पूछा था, ठीक है। पीर पंचाल रेंज की सबसे बड़ी जो माउंटेन रेंज है दैट इज इन द सेंस, और इसको पीर की गली भी कहते हैं। अगर आप यहाँ से बाय राजौरी से पीर गली जाते हो, ये आपको माउंटेन पीक जो है पूरी बर्फ से कवर दिखती है, ठीक है, आपके साथ साथ चलती जाएगी। जब आप पीर की गली पहुंचोगे तब भी आप इसको टच नहीं करते थे क्योंकि उसके सामने पीर है, ठीक है। पीर की गली, पीर पंचाल पास आल्सो कॉल्ड पीर की गली, connect the Kashmir Valley with Rajouri and Poonch by Mughal Road. It is the highest point on Mughal Road. Height feet देखिए ये याद रखना है 3490 and lies to the southwest of the Kashmir Valley. शोपियां जो डिस्ट्रिक्ट है वो कनेक्ट करता है पीर पंजाब। उससे पहले आता है दक्षुनी, नाम ही भूल गया, ठीक है। नियरेस्ट टाउन टू पास इन द वैली इज शोपियां, ठीक है। Who translated राजतरंगिणी इन टू इंग्लिश, ठीक है। राजतरंगिणी को इंग्लिश में ए सेट्टी ने कन्वर्ट किया था, जाना उल अब्दीन ने पर्शियन में किया था, डॉक्टर बशीर ने उर्दू में किया था। अब देखते हैं शम्स अल दीन अहमद ने किस में किया था, आप मुझे बताओ। चलिए यहाँ से क्योंकि ये मैं सारे क्वेश्चन करवा रही राजतरंगिणी, ठीक है।
पहली राजतरंगी किसने लिखी, दूसरी किसने लिखी, तीसरी किसने लिखी, चौथी किसने लिखी, लास्ट किसने लिखी, ये पूरी कर लो, ठीक है। नीलमा पुराण, इससे पहले जो कश्मीर का सोर्स था वो नीलमता पुराना भी, उसको कश्मीर महात्म्य भी कहा जाता है। नीलमता पुराना जो है अकॉर्डिंग टू हिम कश्मीर जो है ओरिजिन फ्रॉम द वाटर से बना है और उसको सती सच के नाम से जाना जाता है। कल्हाना ने भी इसके बारे में बोला है। कल्हाना एक ब्राह्मण था, उसके फादर जो थे किंग हर्षा के कोर्ट में काम करते थे, चंपका, क्या नाम था, लॉर्ड चंपका। ही रोट द वर्क इन संस्कृति, कल्हाना ने रात रंगनी का काम संस्कृत में किया 1148 से 49 तक। कल्हाना ने बुक का, कल्हाना बुक इसका तिरंगा, ठीक है, कल मैंने आपको बताया था तिरंगा क्या होते हैं। जो कल्हाना की बुक है उसको 8 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, तिरंगा। द बुक कंसिस्ट ऑफ 782, इसके अंदर कितने वर्सेस हैं, 786, वी डिवाइडेड 8 बुक्स का तिरंगा वेव्स, ठीक है। पर्शियन ट्रांसलेटर रातरंग निवास जैनुद्दीन अब्दीन को अकबर कश्मीर कहा जाता है, ये भी यहाँ 15th सेंचुरी में, और इंग्लिश किया था एमएस सेठी ने। और रातरंगी का हिंदी वर्जन वो रामतस शास्त्री पांडे ने किया था। किसने, रामतस शास्त्री पांडे। नेक्स्ट देखिए, कल्हाना की मृत्यु के बाद जोना राजा ने इसके काम को कंटिन्यू रखा, ठीक है, उसको द्वितीय रातरंगी कहा जाता है। और आप अभी मैं कल करवाऊंगी, ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने आज करवाना नहीं था, इसमें मैंने 3 क्वेश्चन जोड़े। कल्हाना ने कौन से राजा के टाइम रात रंगनी शुरू की, जोना राजा किसके टाइम थे, थर्ड कौन था, फोर्थ कौन था, ठीक है, जब लास्ट हुआ वो अकबर का टाइम था। देखते जाओ, ठीक है। जोना राजा, जैना रातरंगनी किसने लिखी थी, श्री बरा ने, ठीक है, आफ्टर जोना राजा। और 1459 उसके बाद इसके कंटिन्यू वर्क रखा 1486 टू 1512। चौथा रातरंगनी, जो फोर्थ रातरंगनी थी वो सुखा ने लिखी। किसने, सुखा का काम इतना ज्यादा नहीं हुआ क्योंकि बाद में ये बंद कर दिया गया, एंड विद द अराइवल असफ खान, ठीक है, सुखा बुक्स एंड विद द अराइवल असफ खान, बट अकबर के टाइम ये फिर से स्टार्ट की गई थी, याद रखिएगा। चतुर्थ रातरंगनी में सुखा एक्सटेंडेड प्रजाभट्ट वर्ड्स, इसने प्रजाभट्ट के काम को कंटिन्यू रखा, डेट इज कॉल्ड फोर्थ रातरंगनी। अभी इसका भी मैं आपको टेबल बना दूंगी ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। आपको ज्यादा काम मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश में भी है क्योंकि 25 नंबर के जीके है, और याद रखिए जीके के 25 नंबर में करंट अफेयर है, डिवाइड करो 13 रहेगी, और जीके जो आपको आएगी वो करंट अफेयर में। कल मैंने आपको जीके कल मैंने जो करंट अफेयर की क्लास में है यही जीके चल रही है, ठीक है। और कल जो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया उसमें मैंने करंट अफेयर भी करवाया साथ में, और जीके भी करवाई, ठीक है। देखते जाओ, आज मैंने ओरल टेस्ट भी लेना था, ये इसको बाद में करेंगे, अभी नहीं, काम चलेगा, ठीक है। ये आज का काम इतना ही, ठीक है। पासिस हो गए, ग्लेशियर्स हो गए, कल मैं आपको इनका टेबल दे दूंगी, कौन कौन सी राजा के टाइम कौन कौन सी राजा। थैंक यू, जय हिंद।